15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मीटिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति 50% भारी भरकम टैरिफ भारत के ऊपर लगा चुके हैं। भारत भी साफ कर चुका है कि भारत किसी भी ताकतवर कंट्री के सामने झुकेगा नहीं। भारत के हित में जो होगा उसी के हिसाब से फैसला लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों, अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन साहब की मुलाकात का कारण वही है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोकना। अब पता नहीं ये युद्ध ट्रंप साहब रुकवा पाएंगे कि नहीं रुकवा पाएंगे, कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया होगा ना कि पुतिन साहब से मुलाकात होने वाली है अलास्का में, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति कूद के आ गए हैं और बिना हमारे, उन्होंने बोला है पत्रकारों, दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया है कि बिना यूक्रेन को भरोसे में लिए अमेरिका कैसे कोई भी कंट्री फैसला नहीं ले सकती है और हम अपनी यूक्रेन की 1 इंच जमीन देने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि पुतिन साहब तो बोल ही चुके हैं कि जितनी रसिया ने जमीन कैप्चर कर ली है यूक्रेन की, वो अब जमीन देने वाला नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद यूरोपियन कंट्री भी बोल रही हैं कि बिना यूक्रेन को भरोसे में लिए कोई भी डील नहीं हो सकती। और दोस्तों, ये आपको लगता है कि ट्रंप साहब मानने वाले हैं? ट्रंप साहब के दिल में जो आता है वही करते हैं और वो पता नहीं, अगर युद्ध रुकवा पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोस्तों आपको क्या लगता है, वो फिर भारत पे ही दबाव डालेंगे कि बस हो गया, तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो। अपनी कोशिश तो जारी किए हुए हैं, अगर उनकी कोशिश नाकाम हो गई तो बस भारत के सहारे लग रहा है कि बैठे रहेंगे, क्योंकि फिर तो उनके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। फिर भारत से ही बोलेंगे युद्ध रुकवा दो, युद्ध रुकवा दो, चाहे आंख दिखा के बोलें और चाहे जिस तरह बोलें, फिर उनका एक सहारा भारत ही है। टैरिफ लगा लगा के उनको लगेगा कि लाओ भारत को झुका लेते हैं, भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। पर दोस्तों, भारत तो पहले ही साफ कर चुका है कि भारत को जहां से सस्ती एनर्जी मिलेगी भारत वहीं से खरीदेगा। तो पता नहीं ट्रंप साहब फिर इस चाल में कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि अपनी चालें तो खूब फैला के बैठे हैं इस बार पूरी दुनिया में। देख ही रहे हो आप कि उनका कुछ सही नहीं हो रहा है तो बस दूसरों के ऊपर ठेकरा फोड़े पड़े हैं। और दोस्तों, जो वो टैरिफ लगा रहे हैं ना, तो उनके देश में ही अब आवाजें उठने लगी हैं कि जो ये हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो हम महंगा सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं दोस्तों की जो अमेरिका में नहीं बन रही है, वो सीधे विदेश से। और दवाइयाँ भारत से कितनी सस्ती दवाई जाती हैं अमेरिका में, और वही जब आप महंगी कर रहे हो तो फिर उसका पे तो अमेरिका वाले कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं पे आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हम इतना महंगा जो सामान खरीद रहे हैं तो क्या किसी कंट्री के वार के लिए खरीद रहे हैं? जो हमारे पैसे से किसी कंट्री की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस पैसे का होगा क्या? हमसे पैसा जो लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो ये टैरिफ का भुगतान करना पड़ रहा है ना, तो ये अमेरिकन को ही भुगतान करना पड़ रहा है। भारत का बस ये है कि भारत का सामान महंगा करोगे तो भारत का सामान आपके यहाँ बिकेगा नहीं, पर इसका भुगतान भारत को नहीं करना है, आपकी जनता को ही करना है। और दोस्तों, युद्ध रुक जाए यूक्रेन और रसिया का तो अच्छा ही है, भारत के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका भी उतना ही जरूरी है और रसिया भी उतना ही जरूरी है। तो अगर इन दोनों का 36 का आंकड़ा थोड़ा सा आउट आउट होगा ना, तो भारत फिर बैलेंस बना के दोनों के साथ चलेगा। क्योंकि अभी तो रसिया से हमें तेल खरीदना है और हम हथियार भी खरीदते हैं, मेन चिड़ तो अमेरिका को वही है। और अमेरिका भी फिर इतना ज्यादा दबाव तो नहीं डालेगा कि आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हो, तेल क्यों खरीदते हो। तो हमारे लिए तो अगर युद्ध रुक जाए तो सोने पे सुहागा है। और दोस्तों, अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अमेरिका का दबाव, चाहे नाटो कंट्रियों का डर हो, भारत का रास्ता भारत ही तय करेगा। अलास्का में 15 अगस्त को क्या होगा ये पूरी दुनिया देखेगी, पर भारत अपने स्वाभिमान के आगे किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा। और कोई सोचता है टैरिफ से इसे झुका लेंगे, तो बिल्कुल नहीं झुकने वाला। और ये इस मुगालते में बिल्कुल नहीं रहे कि भारत को झुका सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।